आज बरसों बाद होली दिल से मनाई। इतने सालों बाद आपकी बेटी जो घर लौटी थी। सच बाबूजी, विक्रम ने राशि को घर लाकर बहुत अच्छा किया। भानु और उसके बेटे में जो अंतर है वो समझ में नहीं आता। बाप ने जिंदगी भर हमें चोट पहुंचाने के अलावा और कुछ किया नहीं, लेकिन बेटा है कि चोट पर मरहम लगाया जा रहा है। ये क्या है? दद्दा जी, भानु प्रताप जी आए। पिछली बार इस घर में तुमने हमारी मर्यादा पर घिनौने इल्जाम लगाए थे। आज क्या माफी मांगने आए हो? बिल्कुल ठीक पहचाना तुमने काशी, बिल्कुल ठीक पहचाना। शायद हम दोनों के बीच थोड़ी सी मित्रता बाकी है अभी। बस यूं समझ लो काशी के भानु प्रताप को अपने किए के पश्चाताप के लिए एक अवसर मिल गया। जो कहना है साफ साफ कहो। तुम्हारे किस शब्द का क्या अर्थ निकला है बता नहीं सकते, क्योंकि छल की एक अपनी भाषा होती है। अरे गोली मारो ऐसे शब्दों और ऐसी भाषा को जो प्रेम का अर्थ ही न बता सके। गोली मारो उन्हें। काशी, हमारी संतान ने हमें अनुभव करवाया है कि प्रेम से बढ़कर जगत में कोई भावना मूल्यवान नहीं है। रिश्ता लेकर आए हैं हम अपने पुत्र का तुम्हारी पुत्री के लिए। हम ये करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन आज तुमने सभी हदें पार कर दी। घर आए मेहमान का स्वागत हम कभी इस तरह नहीं करते, चाहे वो बिन बुलाया क्यों ना हो। लेकिन इस थप्पड़ की गूंज से तुम ये तो समझ गए हो कि वक्त आने पर खातिरदारी में हम कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। हमें इस बात का बिल्कुल दुख नहीं हुआ काशी कि तुमने हम पर हाथ उठाया, बिल्कुल दुख नहीं हुआ।
शायद हमरे कर्म ही ऐसे थे। परंतु तुमसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं काशी कि हमरे कर्मों की सजा हमारी संतान को मत दो। हमारी निर्दोष और निष्पाप संतान को हमसे अलग रख कर देखो काशी। जब हम जैसा पत्थर दिल पिघल सकता है तो तुम तो स्वयं भक्त हो विश्वनाथ के काशी। करुणा अरे ऐसे 100 तमाचे सर आंखों पर है। यदि इससे हमारी संतान का भला होता है। ये लो दूसरा गाल भी आगे करते हैं। लो मारो और मारो और मारो हमें काशी। एक पिता होने के नाते अपने बच्चे की भलाई के बारे में न सोचना पाप है और हम ये पाप कर चुके हैं। पर तुम्हें इस पाप से मुक्ति दिलाना चाहते हैं काशी। हाथ छोड़कर कहते हैं तुमसे, मान जाओ काशी। दोस्ती का पैगाम मानना ना मानना अलग बात है, लेकिन इस तरह भानु प्रताप की बेइज्जती करा। भानु प्रताप एक ऐसी जानलेवा बीमारी है जो दिन ब दिन अपना भयानक रूप बदलती रहती है, कभी दुश्मन बनकर और कभी दोस्त। 100 बात की एक बात काशिना, इतनी शंका भी ठीक नहीं। इस बार क्या गलत कह दिया भानु ने? और तो और तुम्हारा तमाचा भी चुपचाप सह गया वो। इसी बात की वजह से हमारी चिंता दुगनी हो गई है। आखिर वो कितनी गहरी साजिश होगी जो भानु प्रताप जैसे ओछे आदमी को पल भर में अपने स्वभाव पर काबू करना सिखा दे। अब सब मेरी बात ध्यान से सुनो। आज से क्यों अभी से विक्रम का राशि से मिलना बंद। लेकिन पांडे जी आप। बस, हम क्या कर रहे हैं ये हम अच्छी तरह जानते हैं। इस विषय पर और बहस नहीं होगी।